चेतन जी द्वारा स्वधर्म के अनुसार आत्म कल्याण और विश्व कल्याण हेतु संस्थापित केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर जिला खंडवा मध्य प्रदेश के अंतर्गत संचालित उपकेंद्र नजीबाबाद जिला बिजनौर के 3 दिवसीय वार्षिक ब्रह्म सत्र सम्मेलन के दूसरे दिवस के प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित सभी प्रिय भिन्नात्म स्वरूप सज्जनों एवं शक्ति स्वरूपा देवियों एवं पुण्यवान नगर के सभी आदरणीय भाइयों बहनों का हार्दिक समादर करते हुए अभी हम आप सभी के माध्यम से जिस सर्वांग योग का वाचन या पाठ किया गया, पाठ किसी का हो, किसी भाषा में हो, पर उसका हल, उसका लक्ष्य प्राप्त करने में, उसका हेतु प्राप्त करने में शब्द मात्र व्यवहार की संज्ञा है। शब्द के बिना कोई व्यवहार नहीं हो सकता, पर शब्द मात्र से व्यवहार भी नहीं चल सकता। शब्द तो वस्तु के उपलक्ष्य में आते हैं, पर व्यवहार तो वस्तु से होता है, शब्द माध्यम होता है। शब्द माध्यम से वस्तु से ही व्यवहार होता है। इसी प्रकार से दैनिक जीवन के व्यवहार में भी हम सब प्रकार के व्यवहार वस्तु से करते हैं, ना कि शब्दों से। पर शब्द का आश्रय ना लिया जाए तो व्यवहार ना होगा, ये बात ठीक। लेकिन रोटी रोटी कहने से रोटी नामक पदार्थ तो न आके भूख शांत कर दे। पानी पानी नामक पदार्थ का मात्र शब्दों में नाम लेने से प्यास तो न बुझ जाएगी। हमें रोटी नामक पदार्थ की जरूरत है तो मुँह से बोलना पड़ेगा। हमें पानी नामक पदार्थ की जरूरत है तो मुँह से बोलना पड़ेगा। पर चीज चाहिए, वो वस्तु चाहिए। इसी प्रकार से ईश्वर परमेश्वर चाहे जो भी कहना अच्छी बात है, पहले तो कहना ही पड़ेगा ना। कहना गुनाह नहीं है, पहले तो मुँह से बोलना ही। तो भाई क्या चाहिए, तो जो चाहिए तो वो वस्तु आएगी, मिलेगी तो समाधान हो जाए। इसलिए मुँह से ईश्वर परमेश्वर परमात्मा कहना गलत नहीं है, लेकिन वो वस्तु भी तो चाहिए, वस्तु भी तो प्राप्त होना चाहिए। तो वस्तु प्राप्ति के होना ही पा है। और जो प्राप्त हो गया, हमें भोजन तो प्राप्त हो गया, सामने थाली भी आ गई, अब हम लेते खवाते खाना चबाना भी तो पड़ेगा। उस भोजन को अपने में ठहराना पड़ेगा। अगर मैं पेट में जाएगा 2-4-6 घंटे ठहरेगा, तब हमारा ऊर्जा मिलेगी, हम उससे कार्य करेंगे। इसी तरह से ज्ञान पहले प्राप्त किया जाता है। ज्ञान यानी वस्तु, तो वस्तु को पहले जानो देखो ही प्राप्त हो जाना है। जान लिया, देख लिया, प्राप्त हो गए। पुस्तक चाहिए कि प्राप्त हो। अब जेब में रखे फिर रहे हैं, जब लापरवाही में डाल दिए हैं तो ठहर ना उस ज्ञान को ठहराया है, न उस ज्ञान में ठहरे हैं, केवल किताब जेब में रखे फिर रहे। तो क्या पाठ हो गए? पाठ केवल लिखे हुए शब्दों को पढ़ लेना या उनको दोहरा लेना पाठ नहीं। यही आया ना, इसे जो पाठ में ले वे, लेना तो मुँह से पढ़ेगा, सुनना कान से ही पढ़ेगा, देखना आँख से ही पढ़ेगा, लेकिन रखना कहाँ पड़ेगा? ठीक है ना। अब सुन तो, इसीलिए आज संसार सब तो सुन रहा है, देख भी रहा है, व्यवहार भी कर रहा है, पर जो चित्त में रखा है वो हो रहा है। चित्त में तो छल कपट और बेईमानी रखी है, तो फिर कुछ भी सुन ले, कुछ भी पढ़ ले और कुछ भी कर ले क्रियात्मक कर्म के रूप में, पर व्यवहार में कहाँ छूट रहा है? छल कपट बेईमानी तो छूट ही नहीं गई। सुनना सब हो रहा है, पढ़ना सब हो रहा है, क्रियाएं सब हो रही हैं, लेकिन जो छूटना चाहिए वो तो छूट ही नहीं रहा है। कारण क्या हुआ कि वह ज्ञान हमारे चित्त में नहीं गया है। हमने सुनने में समय गंवाया है, गंवा नहीं है, बिल्कुल पढ़ने में समय गंवाया ही है। फिर
और क्रियात्मक कर्मों में भी हमने समय गंवाया ही है। यदि जो कुछ सुना है, जो कुछ पढ़ा है, वो उसको आचरण में लाना ही जीवन की सार्थकता है, नहीं तो समय गंवाना है। तब तो रामायण में एक बात में तुलसीदास जी ने भी लिख दिया कि विद्या बिन विवेक उपजाए, यथा वृथा श्रम पढ़े और गाए। उसके पढ़ने और गाने का श्रम ही व्यर्थ गया यदि वो आचरण में नहीं लाया। विद्या बिन विवेक उपजाए, विवेक उपजाए यानी विवेक युक्त जानकर व्यवहार न हुआ तो यथा वृथा श्रम पढ़े और गाए, ऐसे पढ़ने और गाने का श्रम व्यर्थ गया। इसी प्रकार से सर्वांग योग में लिखा है, ऐसे कहीं भी लिखा मिलेगा, काया वाचा मन की एक रूपता का नाम सेवा है, भक्ति है, पाठ है। हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं हम आप। आखिरी में फलश्रुति एक दो लाइन में रहती है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ये लिखा हुआ है, मन क्रम वचन, केवल वाणी से बोले। हनुमान ज्ञान सागर से कभी लोग उजागर, रामकृष्ण बोले, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन आखिरी में क्या लिखा है, मन क्रम वचन ध्यान जो। अब न मन में है न कर्म में है, पर मुँह से कहलाए हम पाठ कर लें, न आचरण में आया, न मन में विचार शुद्ध हुए। तो मनसा वाचा कर्मणा, जहाँ भी लिखा होगा मन वाणी शरीर, मनसा वाचा कर्मणा, यही लिखा मिलेगा। हरि भक्ति कृतायेन कर्मणा मनसा गिरा। भक्ति की जहाँ बात आएगी वहाँ एक वाचिक कर्म मात्र भक्ति नहीं है, मानसिक भी हो, वाचिक भी हो, शारीरिक भी हो। काया वाचा मन, तीनों की एक रूपता का सद्व्यवहार, काया वाचा मन की एक रूपता का सद्व्यवहार ही भक्ति है। यही बात सबने लिखी है, सबने कही है, लेकिन बिना अनुभव के ये सब शब्द ही रह जाते हैं। बिना अनुभव के सब शब्द ही रह जाते हैं। सुनने में अच्छे लगेंगे, पढ़ने में अच्छे लगेंगे, बोलने में अच्छे लगेंगे, लेकिन आचरण में क्यों नहीं आ रहा? जब अच्छा है तो आचरण में आ भी आए ना, तो आचरण में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारे चित्त तक बात नहीं जा रही है। यही प्रयास है, इसी का नाम दिव्य दृष्टि है। जो चित्त में बैठ जाता है वो दिव्य दृष्टि है, और जो सुनने पढ़ने में रह जाता है वो सत्य ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। और प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान कभी नहीं भूलता। एक बच्चे को बचपन में अगर करंट लग गया है तो कभी आज भी भूलेगा क्या? वो अनुभव हो गया ना उसको। कितनी सुंदर बेटा, छूना नहीं करंट है, छूना नहीं करंट है, दिन रात सुना, वो जबरन उसी को छूने की कोशिश करे। तो जिस दिन धोखे से भी हाथ चला गया होगा, अब उसको बता तो खुद दूर भागता, नहीं आता है या कुछ भी अपनी भाषा नहीं बोलता है। वो अनुभव का प्रयोग ये सर्वांग योग है। कल आप हम सभी ने अति अल्प समय में श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की संगति के बारे में समझा, संक्षेप में पढ़ा। अब आज अभी हम, समय तो कम है, जो भी है, जो निर्धारित समय है उस समय सीमा के अंतर्गत ही नित्य प्रति जो सर्वांग योग का पाठ तो हमने समझ लिया। 60 भाग का शब्द है। पा यानी प्राप्त करना, और ठा माने ठहर, प्राप्त करो और ठहर, प्राप्त करो और ठहरो। वेद भी कहते हैं कि तत् उसको माने प्राप्त कर, तत् आसीन, उसमें बैठो, और तत् भवति, वही हो जा। प्राप्त करो, उसमें बैठो और वही हो जाओ। ये सूत्र व्यवहार में भी है, वही ज्ञान में भी है, हर जगह वो सूत्र लगता है। कोई व्यक्ति एक छोटे से पद में कहीं प्रवेश करता है, ठीक, और जब उसमें ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपना कार्य करता रहता है, एक दिन वह भी वही हो जाता है, नहीं हो जाता। एक दुकानदार दुकान के यहाँ झाड़ू लगाने के लिए शुरुआत करता है उधर पोषण की, और एक दिन ईमानदारी पूर्वक तो खुले दुकानदार मालिक और उद्योगपति बन जाता है।
ऐसे ही ज्ञान में बैठो तब, पर उसको बैठा लो, अपने में बैठा लो, और तद्भवती वही हो जा। तत्पश्यति, पहले देखो आया है वेद का, तत्पश्यति, देखो माने केवल आँख का देखना नहीं, सभी 5 ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा देखो, जानो, परखो, परखो, देखो, जानो, परखो, ततासी, तत्पश्यति, जब देख लिया, जान लिया, परख लिया, तो कोई संशय न रहा, जिसको हो, पर हमें तो संशय न रहा, हम तो परख लिए ना, तो उसमें बैठो, माने धारण करो, निश्चय करो, तो तद्भवती वही हो जाना है। इस तरह से जो सर्वांग योग हम आप पढ़ते ही हैं, उसका जो अध्याय रहता है उसमें ही उसका सार रहता है। तो कल जैसे 18 अध्याय गीता तो एक बहुआयामी, बहुउद्देशी, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वजनिक, सार्वभौमिक धर्म ग्रंथ है, जिसे दिव्य दृष्टि के प्रकाश में ही जिसका लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जा सकता है। नहीं तो श्रीमद् भगवद गीता के ही आज 5000 भी टीका हैं, भाष्यकार हैं, सभी आदरणीय हैं, सभी विद्वान हैं, सबका आदर है, लेकिन अपनी अपनी भावना के अनुसार गीता को भी ढाल लिया। पर उसके अध्याय की संगति से ही बोध होता है कि गीता का मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है। वो कल हम आपने समझ लिया था, जो मूल प्रतिपाद्य विषय वेदों का था, उपनिषदों का था, सबका सार ही तो गीता, सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयम हरि। पर गीता का मूल उद्देश्य क्या है? विश्वोपासना, अनन्याश्चिन्तन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां युक्तानां योगक्षेमम्। ये विश्व की उपासना, ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा, ऐसा जानकर देखकर इस विश्व के प्राणी मात्र के साथ सद्व्यवहार करना ही उपासना है। यही गीता का अंतिम सार भगवान कृष्ण को मान्य है और उसी भावना से वो स्फुरित है। अब हम भाष्यकारों ने ज्ञान प्रधान, कर्म प्रधान, उपासना प्रधान, योग प्रधान, भोग न जाने कौन कौन प्रधान कर डाले उसको, लेकिन इसी प्रकार से आज वही हालत सर्वांग योग की हो रही है। हम सर्वांग योग के जो साधक हैं उसमें भी अनावश्यक खींचतान अपने अपने सोमत लगा रहे हैं, इसलिए वो आवश्यक है, तो उसका तो बड़ा विस्तार हो जाएगा। किंतु अध्याय की ही संगति हम आज समझना चाहते हैं कि जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, माने प्रश्न पक्ष। आज पहला अध्याय ही लोग पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, सुना लेते हैं, कहा हो गई गीता। तो क्या पहला अध्याय श्रीमद् भगवद गीता है क्या? वो यदि पहला ना होता तो बाकी की बात ना होती, ये बात अलग है, लेकिन वो प्रश्न पक्ष है, पूर्व पक्ष है। अगर पूर्व पक्ष ही नहीं होगा तो उत्तर पक्ष कैसे होगा? शंका ही नहीं तो समाधान क्या होगा? समस्या ही नहीं तो समाधान कैसा होगा? इसलिए वो पहला अध्याय। इसी तरह सर्वांग योग का पहला अध्याय अब देखिए, जो आपके पास है भी थोड़ी खोल लीजिए। पहले अध्याय का नाम ही बता दीजिए कि क्या लिखा है। जब तो हम जो बताएंगे तो कुछ अपन जागृत होंगे तो समझेंगे, नहीं लगेंगे तो विषयांतर हो रहा है। पहले अध्याय का नाम क्या है अजय जी? कलाई का भर हो तुम्हारे दिमाग, ठीक, अच्छी बात है। अभी ये ठीक है ना, पहले अध्याय का नाम है, आप भी देख लीजिए, नहीं नींद आएगी, क्योंकि इस विषय में कोई रोचक कथाएं नहीं है कि हमें अभी तालियां बजाए तो हम नींद आए। ये तो समझने की बात है। पहले अध्याय का नाम क्या है? मोक्ष इच्छा। तो ये मोक्ष की इच्छा किसको नहीं है? जो भी मानव देह में आए हुए हम प्राण हैं, सबको मोक्ष की इच्छा है कि नहीं? तो अपने में भी देखें, लिखा है वो तो लिखा है, पर अपने में भी तो मिलाएं कि हमारे में अनंत इच्छाएं होंगी, पर अंतिम इच्छा हमारी सबकी क्या है ना? है कि नहीं है? हम अपने में भी, हम भी तो उसके एक अंग हैं, पार्ट है ना। हम सबको भी मोक्ष की इच्छा है ना, है?
तो मोक्ष के लिए क्या करते हैं? क्या करते? जो कुछ भी आज वर्तमान में हमारे द्वारा धर्म ईश्वर के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर हो रहा है, वो सब काय के लिए हो रहा है? मोक्ष के लिए। हो गया मोक्ष। देख, अब मुझे ना कह रही मैं आलोचना करना शुरू कर दी, हम ही अपना चिंतन करने बैठे हैं। हमारे द्वारा अध्यात्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है या भौतिक के नाम पर हो रहा है, हम कोई को छोड़ के बात नहीं हो सकती। भौतिक के नाम पर विकास सराहनीय है, उसका आलोचना करने से थोड़ी। अध्यात्म के नाम पर भी चारों ओर धर्म का वातावरण, चारों ओर अध्यात्म के नाम पर धर्म का वातावरण, और चारों ओर विकास के नाम पर भौतिकता की चरम सीमा, दोनों अपनी चरम सीमा में है। तो क्या मानव मात्र का उद्देश्य हो गया पूर्ण? तो फिर क्या? पर यही है पहला अध्याय, खत्म। अब उसको अब डिटेल उसका वहीं तो लिखा है छोटे में। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि के हैं पढ़े, अध्यात्म पक्ष यथा विधान कर्मों को करके लखा, तो भी चंचलता मेरे मन की मिटती, मेरा भ्रम नहीं जा रहा, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले? कहें तो श्रुति वो क्या है? ये सब प्रश्न ही प्रश्न है ना। तो फिर इसका समाधान क्या हुआ, कैसे होगा? सवाल है कैसे का, देखना उसको कैसे, कैसे का सवाल प्रश्न है ना, मूल प्रश्न है कैसे। तो इस कैसे है का समाधान कैसे होगा? अब कैसे का समाधान कैसे करो? क्या उन्हीं क्रियाओं में लगा दोगे क्या वही क्रियाएं सार्थक हैं क्या इस कैसे का समाधान करने में? नहीं है। तो जिससे प्रश्न किया गया है, किससे प्रश्न किया गया है? श्री गुरु से। श्री गुरु यानी तत्वदर्शी सदगुरु से। तो वो तत्वदर्शी सदगुरु क्या करते हैं? वो दूसरे अध्याय का नाम बता दीजिए थोड़ी छेदानी। सदगुरु स्थापन। बस हो गए, कछु नहीं समझ रहे, हो गई बात ना। हमें तो नहीं समझ रहे, संसार को क्या समझाने की? वही है ना, मन से बोलते। इसे किताब दिया तो भी देखो हम ही से गलती हो रही ना। किताब दिया है, वो किताब देख के बोलो, यही तो कह रहा है, हो गई ना चूक। तो फिर दूसरे अध्याय का क्या नाम है? गुरु स्थापन। विवरण जो है उसमें लिखा है, विवरण हम नहीं बताना चाहते क्योंकि उसके लिए कहाँ था। आज तो हेडिंग की बात चल रही है। हेडिंग मैंने उसका जो लास्ट है वही उसका सार है। तो अगर पहले अध्याय का नाम मोक्ष इच्छा दर्शन है, तो फिर श्री गुरु यानी तत्वदर्शी डेमॉन्स्ट्रेटर, प्रत्यक्ष प्रयोग में दिखाने वाले डेमॉन्स्ट्रेटर, व्याख्यान की बात नहीं है, वो तो प्रोफेशनल बात है, लेक्चरार है। लेकिन डेमॉन्स्ट्रेटर की बात है। डेमॉन्स्ट्रेटर क्या करते हैं? गुरु स्थापन, गुरु स्थापना। क्या 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 किया? गुरु स्थापना। इसी में थोड़ी सा नजर डाल दो। केवल 4 श्लोक है ये, उस अध्याय में केवल 4 श्लोक हैं। गुरु कहते हैं माने डेमॉन्स्ट्रेटर कहते हैं कि बतासे अपने आगे रख। भाषण नक्शा जो कुछ है ये तो तुम क्लासरूम में पढ़ के आए हो, ये तो लेबॉर्ट्री है। अब लेबॉर्ट्री में आए हो तो भाषण की जरूरत अब यहाँ नहीं है। अब तो योग के लिए प्रयोग और प्रयोग के लिए पदार्थ। तो लेबॉर्ट्री में कुछ पदार्थ लिक्विड फॉर्म में होते हैं, कुछ पदार्थ सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ पदार्थ गैसियस रूप में होते हैं, कुछ पदार्थ पाउडर फॉर्म में होते हैं। कुछ पदार्थों की पहचान आज भी फिजिक्स केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्री में जाइए, कुछ पदार्थों को केवल देख के ही समझ लिया जाता के लिए, कुछ पदार्थों को सूंघ के समझा जाता है, कुछ पदार्थों को चख के समझा जाता है। अब तुम आइसोसाइनाइड को भी चख के देखने लगो तो वो भी लेबॉर्ट्री में रखा है। तेजाब हर पदार्थ, कुछ पदार्थ स्पर्श करके जाने जाते हैं। तुम तेजाब को स्पर्श करने लगना तो है ना सावधानी की जरूरत। इसलिए अब हम बैठते हैं लेबॉर्ट्री में, प्रयोगशाला में,
अब यहाँ भी आड़े बेड़े ऐसे कुछ भी बैठ रहे हैं तो कोई भी घटना हो सकती है ना। जैसे लेबार्टी में कोई जाए लापरवाही से वहाँ व्यवहार करे तो अपन खुद ही में आग लगा लेगा, या लेबार्टी में आग लग जाएगी, पेट्रोल में, वहाँ तो सब खतरनाक चीज़ें भी हैं लेबार्टरी में। ऐसे ये सत्संग में वही बात है, हम कितने भी निश्चयवान हों पर अगर सो रहे हो झटके में बात पूछी जाए तो कुछ का कुछ तो बोल ही जाएगा। वो दुर्घटना हो गई हमारे लिए, समझ हो गई ना। इसलिए 4 लाइन का श्लोक, 2 अध्याय है 4 लाइन का, और हम उसको भी नहीं समझ पा रहे, 25-50 साल से हैं और हम भी उपदेश कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन गुरु स्थापन क्या हुआ, रखा है पदार्थ बताते अपने आगे, ये है गुरु। अब समझ में आए तो समझ लेना, रखा ये ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ये गुरु है कि वो प्रदर्शनकर्ता जो आविष्कारक हैं वो कह रहे हैं कि ये है गुरु। अब हमारी नज़र में क्या है गुरु? हमारी आपकी संसारी नज़र में, व्यवहार की नज़र में क्या है गुरु? कोई देख, ये गुरु कहते हैं क्या लक्षाता है? अजय सोना हमें बताओ, गुरु कहते ही क्या लक्षाता है? बताओ ना। कोई आदमी, व्यक्ति, ठीक है ना, पर सर्वांग योग जो आधार है वो कहता है आदमी तो माध्यम है, मनुष्य देहधारी व्यक्ति माध्यम है, वो गुरु है, हम उसका अपमान नहीं करते। लेकिन गुरु का अनुभव गुरु है। जैसे आज हमारे छोटे छोटे बेटे बेटियां, नाती पोते नर्सरी से क्यों ना जाने लगते हैं, वहाँ के सर और मैडम को शिष्टाचार से नमस्ते करें, ये अच्छी बात है, तो संस्कार है, होना ही चाहिए। लेकिन मात्र नमस्कार भर करके आते रहें, नमस्कार करके भराते रहें, तो वो शिक्षित हो जाएंगे। तो फिर गुरु चमड़े का शरीर है कि उसका ज्ञान गुरु है? हमने ज्ञान को धारण ही नहीं किया, ज्ञान को गंभीरता से ही नहीं लिया और हम शिष्य बन गए किसी के भी। तो फिर ये गुरु स्थापना यानी पदार्थ, वस्तु, अधिष्ठान, गुरु का ज्ञान गुरु है, ना कि गुरु का देह गुरु है। और जिस देह से ज्ञान प्रकट होता है, जिस देह तो माध्यम है, वो माध्यम सम्माननीय है, आदरणीय है, बिना उसके कुछ ना होगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। पर गुरु पर ब्रह्म की मूर्ति है, वो पर ब्रह्म की मूर्ति सदगुरु सदगुरु है, पर उसका ज्ञान तो विश्व रूप का बोध कराना है ना, कि अपने को पुजवाना है। सोच लीजिए, 100 तो हम वही बंद कर देंगे भाई, 100 तो कब आए, हम ही तो समझे। अब प्रश्न आ गया, हम प्रश्न करते हैं कि ज्ञान गुरु है कि शरीर गुरु? तो क्या शरीर का अपमान होगा? तो क्या ज्ञान दीवाल से होगा क्या? और वो गुरु देहधारी ही होगा। लेकिन देहधारी को ही गुरु मान लेना, ज्ञान को छोड़ देना, तो गुरु का ज्ञान गुरु है। भगवान लिखते हैं कि सदगुरु का अनुभव सदगुरु है, एक गुरु स्थापना है। अगर तुमने वस्तु सामने नहीं रखी, पदार्थ सामने नहीं रखा, तो आपका प्रयोग फेल हो जाएगा। कोई प्रयोगशाला में प्रयोग हो जाएगा तो डिमॉन्स्ट्रेटर का आधार तो लेना पड़ेगा। मेरे आधार खेलों से करेगा पाठ योग तू, तो डिमॉन्स्ट्रेटर कृष्ण जी हैं, वो कहते मेरा आधार तो लेना पड़ेगा, पर देखना तो इसको पड़ेगा। ये विश्व ही परमात्मा, ये विश्व ही ईश्वर है। ये देखने के लिए विश्व में का एक पदार्थ रखो, जो पदार्थ है वो अंश है और ये उसका अंशी है, तो गुरु ये निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। तो फिर तीसरा अध्याय की हेडिंग में चले जाओ। तीसरे अध्याय का क्या नाम है स्वयं जी? सदगुरु दर्शन योग नामक अध्याय तीसरा। अब काय के आचार्य हो हम आप, मैं काय का संचालक हूँ। हो गई बस इतनी तो बात है। सदगुरु स्थान दर्शन योग, ठीक है ना जी स्वामी।
मैं किस बात का संचालक और तुम काय बात के वरिष्ठ आचार्य और ये और वो, केवल महिमा मंडित कराने के शब्द थोड़ी हैं नहीं। कि वो भाग में बांटे जाते हैं, चाहे जिसको आचार्य, चाहे जिसको संचालक, चाहे जिसको कुछ भी कहो, सम्मान है लेकिन उसकी क्वालिटी का थी। क्वालिटी ये है, झटका में हो चाहे कैसे हो, सही उत्तर आवे। अब तीसरे अध्याय का नाम इनसे पूछने से क्या फायदा, वो कुछ भी बोल सकते हैं जी। क्षम्य है वो, पर हमारा अक्षम्य है नहीं है जी। अब काय के वरिष्ठाचार और आचार्य प्रवर और ये काय के शब्द जोड़ते रहते हैं किसी के लिए, तो उसकी क्वालिटी भी तो देखोगे ना। ये सदगुरु स्थान, ठीक है ना जी। अब गुरु स्थापन जब हो गया तो सदगुरु स्थान क्या है, तो आगे कुछ खास बात होगी जब ना सदगुरु स्थान। तो सदगुरु स्थान कैसे कहा उसी में वो पूरा विवरण है। तो इस जिस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में दूसरा अध्याय ही पूर्ण है, दूसरा अध्याय ही पूर्ण है। आगे तो विस्तार के लिए, मंद बुद्धि के लिए, हम आप जैसे अनाड़ियों के लिए विस्तार भी जरूरी है। इसलिए अर्जुन के प्रश्न होते गए, कृष्ण जी के उत्तर होते गए, विषय बढ़ता गया, विषय बढ़ता गया। अपनी ही चर्चा आपस की कुछ से शुरू होती है, घंटों बढ़ जाती है, किसी और विषय से विषयांतरित होके और बड़ा चर्चा का विषय बन जाता है। शुरुआत तो छोटे से होती है। इसी प्रकार से सदगुरु स्थान का बोधा करा दिया कि वही बात की व्यक्ति देह नहीं, सदगुरु के 3 स्वरूप है, स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप और कारण रूप। स्थूल रूप से देहधारी सदगुरु है और सूक्ष्म रूप से उसका ज्ञान सदगुरु है, और विश्व रूप तो सबका गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये विश्व तो सबका गुरु है। सीखने वाले को चींटी भी सिखा सकती है, हाथी भी सिखा सकता है, हिमालय भी सिखा रहा है, सूरज भी सिखा रहा है, चांद भी सिखा रहा है। ये जड़ चेतन सारी वस्तुएं सिखा रही हैं हम आप, सीखने वाला हो तो। जिसे सीखने की जिज्ञासा है वो तो चींटी से भी सीखता है। क्या सीखता है चींटी? हम ज़्यादातर अपने बंद आश्रमों में 3 दिन रहते हैं, 3 दिन के लिए खाने पीने की बहुत चीज़ें, बहुत सी वस्तुएं बड़े इंतजाम से रख दी जाती, चींटी न जाए। और वो चींटी यहाँ से जाके जहाँ भी घी लटका होगा तो वो घी पास पहुँच जाती है। इतना सा जीव है, कितने बार गिरा होगा, ये दीवार से ये लेंटर तक जाने तक, वो घी के डिब्बे तक पहुँचने में कितने बार गिरा होगा, लेकिन वो हार नहीं माना। और एक गिरा तो लाइन लगी है, गिरो कितने गिरोगे, लाइन लगी है ना, लाइन लगी है, लाइन ही नहीं टूटती है। सीखने को तो वो भी मिला ना कि असफलताओं से सफलता का प्रयास नहीं रुक जाता है। असफलता सफलता की पहुँचाने की सीढ़ी है। अनेकों लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में असफल होने के बाद भी सफल हुए, एक दिन सफल हुए ना, प्रयत्न करते रहे। ये है सदगुरु स्थान, यानी जो वस्तु सामने रखी है उस वस्तु को पिंड से ब्रह्मांड में मिलान करके देखो तो इसमें भी आकार है और इस सब में आकार है। कितने भी रूप नाम बदलते हैं पर इसका प्रियत्व, मिठास नहीं बदलता है। तो इसमें भरा हुआ अस्थि भाग आत्म तत्व भी अपरिवर्तनशील है। जो स्वरूप है वो 8 अंग का है, चेंजेबल है। तो कितना भी बदले वो है जो है अनचेंजेबल है, और है ही बदलता है और है ही नहीं बदलता है। और है पर जो बदलाव होता है मात्र उसे साकार क्षर कहा है शास्त्र की भाषा में, और जो नहीं बदलता है वो जो अनचेंजेबल है उसको ही निर्गुण निराकार अक्षर कहा है। और है ना होगा तो कहाँ का बदलना और कहाँ का न बदलना। ये बदलने वाला भी है और न बदलने वाला भी है, और दोनों का आधार तो कोई है जिसमें बदलना और न बदलना दोनों भाव आश्रित हैं। जो दोनों भावों में वो प्रोत है, बदलते समय भी है और न बदलते समय भी है।
वो हाँ कहूँ तो नहीं है और नहीं कहूँ तो है, और हाँ नाही के बीच में जो है सो है, वो है सदगुरु स्थान। ये है सदगुरु स्थान। ऐसे कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, दिखने वाले को कुछ हाँ कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, कुछ सच्चा कह रहे, कुछ झूठा कह रहे। तो फिर क्या, हाँ कहते हैं तो नहीं भी है और नहीं कहते हैं तो हाँ भी। जो नहीं कहते हैं बदल जाता है कि नहीं कहते हैं। उनसे पूछो तुम फिर हाँ क्यों कहते हो, बदलते हुए भी तो है, इसलिए हम हाँ कहते हैं। तो हाँ नाही के बीच में साईं रहे समान। हाँ नाही के बीच में कौन है? परमात्मा। वो पुरुषोत्तम, वो परमात्मा ही बदलते समय भी है और न बदलते समय भी वही बदलता है, वही नहीं बदलता है। सूक्ष्म से नहीं दिखे दूर है वो, बाहर भीतर भूतों के हिलता भी वही है, स्थिर भी वही है। अब व्यवहार के लिए बहुत सी बात उदाहरण की होंगी, वो विस्तार है, पर संक्षेप में तो समझना पड़ेगा। एक चक्की होती थी, उसके दो पार्ट होते हैं। एक नीचे का पार्ट स्थायी रहता है, ऊपर का हिस्सा घूमता है, तब उसमें आटा बनता है। पार्ट अलग अलग हो जाए तो कोई आटा बनेगा, गेहूँ डालो आटा बनेगा। तो एक हिस्सा घूमता है और एक हिस्सा नहीं घूमता है, यही है ना चक्की। पर ऐसा बैलेंस बनाने वाली बीच में एक राड भी तो रहती है, कील। अगर कील ना रहे तो दोनों अलग अलग फैल जाएंगे, तो फिर और क्या होगा? बीच में जो कील है वो दोनों का बैलेंस बनाए, एक घूमता है और एक नहीं घूमता है, पर सहारा दोनों को किसका है? कील का। वो कील है पुरुषोत्तम, वो कील है परमात्मा। वो दोनों को बैलेंस बनाए, ये समझाया गया। जिसने ये समझ लिया तो क्षर में अंग है 8, अक्षर एक रूप है, जहाँ है भावना दोनों ले का स्थान वस्तु। अंत में तो वस्तु है, वस्तु का ही नाम है, वस्तु में ही गुण है। त्रिपुटी योग के द्वारा वस्तु की अंतिम पहचान 3 पुट के द्वारा होती है, रूप गुण और नाम। ये तीसरे अध्याय समझा दिया गया। ये तीसरे अध्याय तक यदि अपन ने समझ लिया, सूक्ष्म रूप में भी समझ लिया, स्थूल में समझ लें और इसी पे चाहे जितनी चर्चाएं करके समझें, तो फिर आगे के जो इसी के अध्याय हैं, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये इसका विस्तार है मंद बुद्धि के लिए। 3 भेद गुरु ने किए तरन हेतु बहुत से, अब सुन मन एकाग्र करी मंद बुद्धि के लिए। हमारी गिनती मंद बुद्धि में, हमारी आज रुचि इस क्षेत्र में नहीं। जिस क्षेत्र में जिसकी रुचि नहीं है उस क्षेत्र के लिए वो मंद बुद्धि है, पर टोटली मंद बुद्धि किसी को नहीं कह सकते। ये भी समझिए, चाहे जिसको तुम तो मंद बुद्धि हो, तुम तो मंद बुद्धि हो, टोटली मंद बुद्धि कोई नहीं है। रुचि की बात है, किसी की रुचि इसमें है, कोई इसमें तीव्र है, कोई इसमें तीव्र है, कोई इसमें तीव्र है। पर इस विषय में तो आज हम सब मंद बुद्धि हैं। हम सब भोगेश्वर में बीधे फंसे जो शब्द जाल में, जिनके लिए स्थायी शांति आती नहीं। हमें भोगवादी वृत्ति हो गई है, भोग लालसाओं ने हमें ग्रस लिया है। तो भोग के लिए तो हम सब तीव्र बुद्धि है ना। और जहाँ ज्ञान सत्संग की बात आई तो वहाँ हम सब हीन बुद्धि धारण कर लेते हैं, आलसी पर धारण कर लेते हैं। तो जिस समय हमें आलसी घेरती है हम ही मंद बुद्धि, और जिस समय हम जब ये इंद्रियां ज्ञान ज्योति से रहे चैतन्य तो जानो सत्य का बल। जिस समय जिसकी बुद्धि ज्ञान ग्रहण करने में तत्पर रहती है, जानो वो बुद्धिजीवी है, बुद्धिमान है। वैसे तो सभी बुद्धिजीवी हैं, सब बुद्धिमान है। ये तीसरे अध्याय तक यदि ऐसा समझ लिया तो फिर आगे का विस्तार है। अभी कल का अपने पास समय है, कल ज़्यादा समय और ना लेते हुए 9 से 10 सही समय पर बैठेंगे, तब कहीं वो बाकी के अध्यायों का हेडिंग ही समझ में आ पाए। अभी तो 10 बज गए, अब अपन सब चाहते हैं कि बंद भी होना चाहिए, तो पूरे 8 अध्याय के हेडिंग की चर्चा नहीं हो सकती, और ऐसी जल्दबाजी भी अपन को नहीं है। इसलिए प्रमुख अध्याय तो 3 ही हैं। तीव्र के लिए 3 हो पूरा हो, अर्जुन के लिए दूसरा अध्याय ही पर्याप्त हो चुका,
और आज हमारे आपके लिए तो वो बहुत बड़ी बात हो गई है। इसलिए ये सर्वांग योग भी श्रीमद् भगवद गीता का को भी प्रकाशित करने वाला, सब भगवद गीता को भी समझ की बुद्धि देने वाला, प्रकाश देने वाला सर्वांग योग को मास्टर की है, कुंजी है, जिससे सनातन धर्म के सभी वैदिक साहित्य का रहस्य जाना जा सकता है। वो बंद ताले हैं, हमारे लिए पुस्तक है, ताला है, कहाँ से खोले, कैसे खोले, लगे हैं तो तोड़ फोड़ और कर रहे हैं, चीरा फाड़ी और कर रहे हैं, बंटवारा और कर रहे हैं, बांट और रहे हैं, नाना प्रकार की हटबाजिता और बढ़ा रहे हैं, कट्टरता जिसे आज की भाषा में कहते हैं वो और बढ़ा रहे हैं। समाधान कुछ निकल नहीं रहा। कट्टर को कट्टर से ही ऐसा होगा, कट्टर से कट्टरता का क्या होगा वो अलग विषय है, लेकिन ये जो विषय है ये मानव कल्याण के लिए है। वो कांटा से कांटा निकलता, ये भाषणबाजी बात कहने में अच्छी लगती है, लेकिन जब व्यवहार में कांटा से कांटा निकाल देगा तब समझ में आने लगता है कि कैसा कांटा से कांटा निकाले। इसलिए वो दृष्टिकोण अवतार लाते हैं। ये अवतार का आविष्कार है, कोई व्यक्ति की कल्पना नहीं है, कोई मानवीय कल्पना नहीं है। ईश्वरीय स्फुरण जिस देह के माध्यम से होता है उसे भगवान या अवतार अध्यात्म की भाषा में कहते हैं। शरीरधारी मानव ही होता है, पर जिस शरीरधारी मानव में ईश्वरीय स्फुरण निकलता है वो देह होके भी देह नहीं है, वो व्यष्टि होके भी व्यष्टि नहीं है, क्योंकि विश्व भाव में है, विश्व भाव में है। ये विश्व भाव की स्फुरण ही तो भगवान कृष्ण का उद्देश्य है। भगवान कृष्ण ने एक शब्द भी व्यष्टि भाव से नहीं कहा इस गीता के अंदर। जो मुझे विश्व में दे कि मुझे व्यष्टि में दे, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्त आत्मा सर्वसंदर्शिन। ये सब विचार सिद्धांत की शैली से कहे गए हैं, स्फुरित हैं, उसी सिद्धांत पर आरूढ़ होकर के समझे जा सकते हैं। पर ब्रह्म ही कथितम योग युक्तेन तन्मय, ये है अवतार की पहचान। पर ब्रह्म ही कथितम, जैसे हमारे 140 करोड़ के प्रतिनिधि हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है ना भाई, 140 करोड़ के प्रतिनिधि हैं ना प्रधानमंत्री जी, पर देहधारी ही होंगे ना, पर उनके साथ सत्ता या शक्ति किसकी है? 140 करोड़ की। तो जिसे अवतार कहते हो वो भी देहधारी ही हैं, पर उनके पास उनमें शक्ति किसकी है? सारे विश्व की। तो जैसे राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति, तो विश्व का मुखिया विश्वपति, जगतपति जगन्नाथ। और वो मोदी जी से भी तो पूछो कि क्या आप इंडिया हैं? अभी पूछो कोई पत्रकार या सामान्य व्यक्ति, क्या आप इंडिया हैं? तो कहेंगे नहीं, मैं तो इंडिया का प्रतिनिधि हूँ, इंडिया तो मेरा ये है, हिमालय से कन्याकुमारी तक का सब 140 करोड़ लोग मैं हूँ, मेरे हैं, सबका साथ, ये तो सबका विकास और सबका प्रयास भी तो हो कि एक बिगाड़े और 100 बनाने, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो भावना सब यही है। अध्यात्म ही सबको प्रकाश देता है। अब जिसमें जितना हो जाता है उतना प्रकाश दिखता है। बिजली का करंट तो 0 पावर में भी है और 1000 में भी है। करंट के बिना तो 0 वाला बल्ब नहीं। अपने बोर्ड में इंडिकेटर लगाए, लाइट चली गई, उसी से तो संकेत है कि भैया इंडिकेटर देखो लाइट चली गई, और इंडिकेटर में टिमटिमा रहा माने लाइट आ गई। तो टिमटिमा तो यहाँ भी रहा है और किसी में अलग अलग बात से टिमटिमा रहा है। तो अवतार सबका साक्षी है, सबका प्रकाशक है, उसमें अंतिम प्रकाश है, लेकिन रहेगा मानव देहधारी ही। पर हमने उसे ही परमात्मा मान की भूल कर, प्रतिनिधि है पर वो विश्व का प्रतिनिधि है, तो उनका रूप तो विश्व रूप है। दिखरावा निर्मातु ही अद्भुत रूप अखंड, और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मा। भगवान कृष्ण ने भी क्या दिखा है? पश्चिमे पार्थ रूपाणी सत्सव सहत सब, देख ले पार्थ ये मेरे अनंत स्वरूप है।
ये भी उसी के अंतर्गत है। अब देख ले पार्थ, ये मेरे अनंत स्वरूप, इसमें कोई अनंत स्वरूप है क्या? इसमें है। ये बोध करने कराने की इसी सनातन प्रक्रिया है, और वो भूल जाने से सनातन भी भूल गया। और सब ये बात वर्तमान का दृश्य जो भी है, पर इसे रहा न आएगा, ये भी जाएगा, ये भी बदलेगा, पर बदलने का बेस चाहिए, बदलने का आधार चाहिए। तो आधार नौमा अवतार लेके आए। आज ये बात छोटी मोटी लगती है, क्योंकि हम कम लोग बैठ के ये बात कर रहे हैं। एक छोटा आदमी इस आसन पर बैठ के बात कर रहा है, तो एक छोटा मोटी बात है, पर एक समय वो इसी का आ रहा है। आवश्यकता ही आविष्कार की जन्मी है। आज आवश्यकता थी समाज को दुनिया को, तो ये अवतार का आविष्कार हुआ है। 9th इनकार्नेशन नाम का कार्ड, ये विद्या के रूप में सदगुरु का अनुभव सदगुरु है, तो अवतार का ज्ञान भी अवतार है, ना कि कोई दे। ये सद्भाव है, सद्विचार है, यहाँ किसी का खंडन मंडन नहीं है। हम किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं करते हैं। सर्वदर्शनार्थाय स्वस्वरूपम समन्वय करो। समन्वय का समय है, सामंजस्य का समय है। समन्वय से रहो, समन्वय बनाओ। समन्वय कैसे में बनेगा, कहाँ बनेगा? जब हम ये जानेंगे कि हमारी सबकी रचना की धार एक है, जब हम ये जानेंगे कि हमारे अंदर कार्य करने वाले त्रिगुण ही हैं, और जब ये जानेंगे कि सब बदलने वाला ही है और बदलते हुए भी रहने वाला ही है। जो बदलता है वो क्षर है, जो नहीं बदलता है वो अक्षर है। जो बदलता है वो कौन है, और जो नहीं बदलता है वो कौन है? वो वही एक है जो बदलता भी है और नहीं भी बदलता है, और उसका नाम परमात्मा है, और वो विष्णु है। तो फिर हमें क्या करना है? हमें अपने स्वकर्म द्वारा सेवा करना है, काया वाचा मन से। अपनी जो योग्यता है, जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा का उपयोग जन सेवा में लगाना है। हम सेवक हैं, स्वामी तो हो नहीं सकते, होना भी नहीं है। स्वामी बन के क्या करेंगे? सेवक बन जाना ही, सब बन गए। सेवक बन गए, सब बन गए, फिर कुछ बनना बाकी नहीं रहा। और जो स्वामी बन गए वो कुछ नहीं बने, जो सेवक बने वो सब बन गए। हनुमान जी क्या बन गए? सेवक है। तो फिर वो काना बन गए, काना बन गए। वो बनने की ये प्रक्रिया है, यही समाप्त किया जाता है। आप सभी सज्जनों का, देवियों का